जय श्री हरि। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम द्वितीय स्कंधः अथ सप्तमोऽध्यायः। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध के अंतर्गत सप्तम अध्याय सुनते हैं। पिछले छठे अध्याय में हमने जो प्रश्न सुने थे उनके उत्तर हम सिंहावलोकन के माध्यम से प्राप्त करते हैं। वेद के मुख्य 7 छंद हैं गायत्री, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, उष्णिक, बृहति, पंक्ति और जगति। अन्न और उसमें स्थित रस भगवान विराट पुरुष नारायण की जिह्वा से उत्पन्न हुए। समस्त औषधियाँ भगवान विराट पुरुष नारायण की नासिका से उत्पन्न हुई। भगवान के चरण कमल क्या करते हैं? भगवान के चरण कमल तीनों लोकों का आश्रय हैं और भगवान के चरण कमल जो प्राप्त है उसकी रक्षा करते हैं, समस्त भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं भगवान के चरण कमलों से होती है। भगवान की पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान उत्पन्न हुए। इसीलिए भगवान गणेश जी आदि की पीठ की पूजा और उसका दर्शन नहीं किया जाता, क्योंकि उससे पराजय और अधर्म होता है। ब्रह्मांड के 7 आवरणों का वर्णन वेदांत प्रक्रिया में आया है। उसमें आया है कि पृथ्वी से 10 गुना जल है, जल से 10 गुना अग्नि, अग्नि से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश, आकाश से 10 गुना अहंकार, अहंकार से 10 गुना महत्त्व और महत्त्व से 10 गुनी मूल प्रकृति है। वह प्रकृति भगवान के केवल एक पाद में माने एक चरण में ही है। इस प्रकार भगवान की महत्ता प्रकट की गई है। इसी को दशांगुल न्याय कहा जाता है। माने 10 गुना वृद्धि है, उसी को दशांगुल न्याय कहा जाता है। दूसरा दशांगुल न्याय इस प्रकार से है कि हमारे हृदय का आकार लगभग 10 अंगुल का ही होता है। उस 10 अंगुल हृदय के अंदर भगवान हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। इसको दशांगुल न्याय ऋग्वेद और यजुर्वेद के पुरुष सूक्त के अंदर कहा गया है। और उसके अलावा भगवान का भी वचन है, भगवद गीता में 3 जगह कहा है कि वो हमारे हृदय में रहते हैं और हृदय का परिमाण 10 अंगुल है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, 15वें अध्याय के 15वें श्लोक के अंदर भगवान ने कहा मैं हृदय में रहता हूँ। और हृदय सर्वस्य विष्टितम, 13वें अध्याय में ये बात कही गई है। भूलोक, भूवरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, इस प्रकार ये 7 लोक कहे गए हैं। जो गृहस्थ भगवान के धाम को प्राप्त नहीं होते वे गृहस्थ लोग भूलोक, भूवरलोक और स्वरलोक, इन 3 लोकों के भीतर ही निवास करते हैं। उपासना के लिए शास्त्रों में 2 मार्ग बतलाए हैं। एक अविद्या रूप कर्म मार्ग है जो सकाम लोगों के लिए है। दूसरा उपासना स्वरूप विद्या का मार्ग है जो निष्काम उपासकों के लिए है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति श्री भगवान के नाभि कमल से हुई। भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ की सामग्री विराट पुरुष भगवान के अंगों से ही इकट्ठी की थी। संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान श्रीमन नारायण के अंदर स्थित है। उन्हीं भगवान नारायण विराट स्वरूप श्री हरि की प्रेरणा से ब्रह्मा जी रचना करते हैं, रुद्र संहार, और वे स्वयं ही श्री विष्णु स्वरूप से इस सृष्टि का पालन करते हैं। भगवान के स्मरण की क्या महिमा है, उससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह ब्रह्मा जी बताते हैं। भगवान के स्मरण में मग्न रहने से ही वाणी में कभी असत्यता नहीं आती, मानी वाणी सत्य हो जाती है।
मन में कभी असत्य संकल्प नहीं आता, माने मन भी सत्य संकल्प हो जाता है, और इंद्रियां भी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती, माने सही मार्ग में जाती हैं। अर्थात भगवान को स्मरण करने से वाणी में सत्यता, मन में सत्य संकल्प और इंद्रियों के अंदर सन्मार्ग में जाने की प्रवृत्ति आ जाती है। भगवान सृष्टि की रचना, रक्षा और संहार स्वयं ही अपने आप में ही अपने आप की ही सृष्टि कर लेते हैं, माने भगवान स्वयं ही स्वतंत्र है, कर्ता स्वतंत्र होता है। भगवान स्वयं ही साधकतमं करणम, माने स्वयं ही कारण बन जाते हैं, माने जिस साधन से सृष्टि की जाती है, और स्वयं ही वे कर्म भी बन जाते हैं। इस प्रकार से कर्ता, कर्म और करण तीनों भगवान स्वयं ही बन जाते हैं, उन्हें और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान के लीला चरित्र सुनने में पहले तो बड़े मधुर भी हैं और साथ में कानों के दोषों को दूर करने वाले हैं, अर्थात संसार के मलों का नाश करके भगवत प्रीति बढ़ाने वाले हैं। आज हम इस श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध के 7वें अध्याय में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इस 7वें अध्याय में भगवान के लीला अवतारों की कथा ब्रह्मा जी के द्वारा वर्णित की गई है। वक्ता जैसा होता है वैसा ही श्रोता पर प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मा जी जैसे वक्ता भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने इस 7वें अध्याय में भगवान के लीला अवतारों के अनेक रहस्य उद्घाटित किए हैं। अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए कौन सा अवतार ग्रहण किया? दूसरा, भगवान विष्णु का श्री हरि नाम कैसे पड़ा? इस अवतार में किसके संतान के रूप में वे प्रकट हुए? श्री हरि नाम बहुत प्रसिद्ध है, उसका अर्थ किस प्रकार से प्रकट हुआ? तीसरा प्रश्न, भगवान कपिल के माता पिता का क्या नाम था? चौथा प्रश्न, दत्तात्रेय शब्द का क्या अर्थ है? पांचवा प्रश्न, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, उन सब में सन शब्द का क्या अर्थ है? छठा प्रश्न, नरनारायण के रूप में श्री भगवान के माता पिता का नाम क्या था? सातवां प्रश्न, भगवान शंकर कामारी कहलाते हैं, उन्होंने कामदेव को तो जला दिया परंतु वे क्या सहन नहीं कर सके, और नरनारायण की महिमा क्या है? आठवां प्रश्न, मृत शरीर से भगवान ने कौन सा अवतार लिया तथा पुत्र शब्द का क्या अर्थ है जिसको उन्होंने सार्थक किया? नवा प्रश्न, राजा नाभि और सुदेवी के गर्भ से भगवान ने कौन सा अवतार लिया? 10वां प्रश्न, किस अवतार में भगवान की नासिका से श्वास के रूप में वेद प्रकट हुए? यस्य निश्वसिता वेदाः, जिनके श्वास स्वरूप वेद हैं, कौन से अवतार में वे वेद प्रकट हुए? इसीलिए वेदवाणी की इतनी महिमा है। और भगवत गीता जो भगवान के मुख से निकली है, पद्मनाभ भगवान के, इसीलिए भगवत गीता की महिमा है। इसी विचार से इस अध्याय में जो लीला अवतारों का वर्णन है वो बहुत ही सुंदर है और प्रश्नों की सहायता से हम उसको थोड़ा सरलता से समझ सकेंगे। चाक्षुष मनवंतर के अंत में सत्यव्रत महाराज ने भगवान को किस रूप में प्राप्त किया? श्री भगवान ने कच्छप अवतार में कौन से विशाल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया जिसके कारण भगवान को थोड़े समय तक सुख की नींद आई? गजेंद्र ने अपनी सूंड में क्या लेकर श्री भगवान को पुकारा था? वामन भगवान ने बलि महाराज से सारी पृथ्वी छीन ली, लेकिन यह बात सिद्ध कर दी। क्या सिद्ध कर दी हम जानेंगे। श्री नारद जी महाराज को भगवान ने कौन से अवतार में भागवत धर्म का उपदेश दिया था? बड़े बड़े रोग तत्काल नष्ट कर देने वाले आयुर्वेद के प्रवर्तक श्री भगवान का कौन सा अवतार है? इस अवतार में श्री भगवान ने 21 बार दुष्ट क्षत्रिय राजाओं का नाश किया था। की छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत
चूर चूर हो गए थे। केशों के अवतार कौन से हैं और केशों के अवतार कहने का अभिप्राय क्या है? केश का मतलब हुआ बाल, तो सफेद और काले दो प्रकार के केशों से भी अवतार हुए हैं, इसको भी हम जानेंगे। श्री गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने कितने वर्ष की आयु में कितने दिनों तक धारण किया? भगवान श्री हरि ने बुद्ध अवतार क्यों ग्रहण किया? बुद्ध कौन थे, उन्होंने क्या किया? कब होगा कल्कि अवतार? कैसी स्थितियां आएंगी जब भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होंगे? श्रीमद् भागवत कथा में भागवत शब्द का क्या अर्थ है? ब्रह्मा जी ने नारद जी को क्या निश्चय करके भागवत धर्म वर्णन करने के लिए कहा था? जो भगवान की कथा कहते हैं और सुनते हैं और सुन करके उसका अनुमोदन करते हैं, उन्हें क्या लाभ होता है? जय श्री हरि। श्रीमद् भागवत महापुराणम द्वितीय स्कंधः अथ सप्तमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण में द्वितीय स्कंध के अंतर्गत सप्तम अध्याय सुनते हैं, भगवान के लीलावतारों की कथा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ब्रह्मोवाच यत्रोद्यता क्षितितलोद्धरणाय बिभ्रत् क्रौडीं तनुं सकलय ज्ञमयीमनन्तः अन्तर्महार्णव उपागतमादिदैत्यं तं दंष्ट्रयाद्रिमिव वज्रधरो ददार। पहले वराह भगवान के बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वराह शरीर ग्रहण किया था। आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए भगवान के सामने आया। जैसे देवराज इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बोलिए वराह भगवान की जय। फिर भगवान का हरि अवतार हुआ। जो भगवान श्री हरि विष्णु का हरि नाम पड़ा, वह क्यों पड़ा उसके बारे में बताते हैं। जातो रुचेर जनयत सूयमान सूयज्ञ आकूति सूनुरमरा नथ दक्षिणायां लोकत्रयस्य महती महरद्यदार्तिं स्वायंभुवेन मनुना हरिरेत्यनुक्ता। फिर उन्हीं भगवान ने रुचि प्रजापति की पत्नी आकृति के गर्भ से सुयज्ञ रूप में अवतार लिया। उस अवतार में दक्षिणा नाम की पत्नी से स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसीलिए स्वयंभू मनु महाराज ने उन भगवान विष्णु को हरि के नाम से पुकारा। बोलिए परम सत्य श्री हरि की जय। यह हरि नाम बड़ा ही प्यारा है और बड़े बड़े महात्मा लोग जो भगवान के प्रेमी हुए हैं, इस एक हरि नाम को सुनते ही भावावेश में डूब जाते थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु। अब तीसरे अवतार भगवान कपिल के बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं, कर्दम गृहे द्विजदेवहूत्यां स्त्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे ऊचेयात्मशमलं गुणसंगपंक मास्मिन् विधूय कपिल गतिं प्रपेदे। कर्दम प्रजापति और देवहूति के गर्भ से 9 बहिनों के साथ भगवान ने कपिल रूप में अवतार ग्रहण किया। अपनी माता को आत्मज्ञान का उपदेश दिया, जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई।
बोलिए कपिल भगवान की जय। अब ब्रह्मा जी भगवान के दत्तात्रेय अवतार के बारे में बताते हैं। आत्रेयपात्यमभिकांक्षत आहतुष्टो दातो मयाहमिति यत् भगवान् सदत्तः यत्पाद पंकज परागपवित्र देहा योगर्धिमा पुरुभै यदुहै हयाद्याः। अत्रि महर्षि ने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहा। भगवान ने प्रसन्न होकर एक दिन उनसे कहा, मैंने अपने आप को ही तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम पड़ा दत्त और अत्रि के पुत्र कहलाए, इसलिए दत्तात्रेय नाम पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्रार्जुन आदि योग की भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। तम तपो विविधलो कस्य श्रीक्षया में आदौ सनात् स्वतपसः स चतुःसनोऽभूत् प्राकल्प संप्लव विनष्टमिहात्मतत्त्वम् सम्यक् जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन्। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी विविध लोकों की रचना की इच्छा से तपस्या करते हैं। उनके उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के लिए यथावत उपदेश दिया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। बोलिए सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार की जय। अब भगवान के नरनारायण अवतार के बारे में ब्रह्मा जी 2 श्लोकों में बताते हैं। धर्मस्य दक्ष दुहितर यजनेष्ट मूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः दृष्ट्वात्मनो भगवतो नियमावलेपं देव्यास्त्वनंगप्रीतना घटितुं न शेकुः। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे भगवान नरनारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र के द्वारा भेजी गई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने आते ही स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोष दृष्ट्या रोषं दहन्तमुतते न दहन्त्यसह्यं सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं पुनरस्य मनः शयेत। शंकर जी आदि महानुभाव कामदेव को तो जला देते हैं, परंतु असह्य क्रोध को वे नहीं जला पाते। वही क्रोध नरनारायण के हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है, फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। बोलिए नरनारायण भगवान की जय। अब आगे ध्रुव जी महाराज पर भगवान ने जो अनुग्रह किया, करुणा अवतार लिया, उसके बारे में ब्रह्मा जी बताते हैं। वेदः सपत्न्योदितपा त्रिभिरन्ति राज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि तस्मादाध्रुवगतिं गृह्णते प्रसन्नो देव्याः स्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात्। उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी को उनके सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से भेद दिया। इतनी छोटी अवस्था में भी उस ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर श्री भगवान प्रकट हुए
और ध्रुव जी महाराज को ध्रुवपद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव जी के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। बोलिए ध्रुवानुग्रह भगवान की जय। ये ध्रुव जी महाराज को जो भगवान ने दर्शन दिए, ये भगवान का करुणा और अनुग्रह से भरा हुआ अवतार है। अब आगे भगवान के पृथु अवतार के बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं, यद्वे नमोत्पथगतं द्विजवाक्य वज्र वेप्लोष्ट पौरुषभगं निरये पतन्तं त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं चलेभे दुग्धा वसूनि वसुधा सकलानि येन। कुमार्गामी वेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु महाराज के रूप में अवतार धारण करके उसे नरक से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। पुत्र शब्द का अर्थ ही होता है जो पुत्र नामक नरक से रक्षा करने वाला है। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर पृथु भगवान ने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। बोलिए पृथु भगवान की जय। अब जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान के बारे में बताते हैं। नाभे रसा वृषभया ससुदेवी सूनुर यो वै चचार समद्रिक जड़ योगचर्यां पारमहंस्यं ऋषय पदमामनन्ति स्वस्थः प्रशांत करणः परिमुक्त संगः। राजा नाभि और सुदेवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित अपनी इंद्रियों और मन को अशांत करके अपने स्वरूप में स्थित हो समदर्शी के रूप में जड़ों की भांति योगचर्या का भगवान ने आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अथवा अवधूत चर्या कहते हैं। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। अब ब्रह्मा जी भगवान के हयग्रीव अवतार के बारे में बताते हैं। सात्रे ममास भगवान हयशीरशाथो साक्षात् स यज्ञ पुरुषः तपनीय वर्णः छन्दोमयो मखमयो खिल देवतात्मा वाचो बभूवुरुषतिः श्वसतोस्य नस्तः। फिर भगवान ने हयग्रीव के रूप में अवतार लिया। भगवान का वह विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। बोलिए हयग्रीव भगवान की जय। फिर भगवान ने मत्स्य रूप में अवतार लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, माच्यो युगांत समये मनुनोपलब्ध क्षोणीमयो निखिल जीवनिकाय केतः विस्रंसितानुरुभये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहारः वेद मार्गान्। चाक्षुष मनवंतर के अंत में मनु महाराज सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे भगवान ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए, ब्रह्मा जी के मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। क्षीरो दधावमरदानवयूथ पाना मुन्मथ्रताममृतलब्धय आदिदेवः पृष्ठेन कच्छपवपुर्विदधार गोत्रम् नेद्राक्षणोद्रिपरिवर्तकशाणकण्डुः। जब मुख्य मुख्य देवता और दानव अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर मथ रहे थे, तब श्री भगवान ने कच्छप रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण
उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। बोलिए कच्छप भगवान की जय। त्रैविष्टपोरुभयः सनृसिंह रूपम कृत्वा भ्रमाद्भ्रुकुटिदंष्ट्रकरालवक्त्रम् दैत्येन्द्रवाशुगदया विपतन्तमारा दूरौ निपात्य विददारनखैः स्फुरन्तम्। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्हीं भगवान ने नृसिंह रूप धारण किया। फड़कती भौहों, तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयावना लगता था। हिरण्यकशिपु देखते ही हाथ में गदा लेकर भगवान पर टूट पड़ा। भगवान नृसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर पटका और छटपटाते रहने पर भी नखों से उसका पेट फाड़ डाला। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। अंतः सरस्युर्बलेन पदे गृहीतो ग्राहेण यूथपतिरं भुजहस्त आर्तः आयेदमादिपुरुषा खिललोकनाथ तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय श्रुत्वा हरिस्तमरणार्थिनमप्रमेय चक्रायुधः पतगराजभुजाधिरूढः चक्रेण नक्रवदनं विनिपाट्य तस्मा धस्ते प्रगृह्य भगवान कृपयोजहार। ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। वह थककर घबरा गया। उसने अपनी सूंड में कमल लेकर श्री भगवान को पुकारा। नाम नहीं लिया, केवल यही कहा, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोगों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। कितना सुंदर नाम है। भगवान का नाम सुनने मात्र से कल्याण करने वाला है। गजेंद्र की पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुड़ जी की पीठ पर चढ़कर आए। अपने चक्र से ग्राह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार कर दिया। बोलिए गजेंद्र उद्धारक भगवान की जय। नाम लेकर नहीं पुकारा, तब भी समस्त लोकों के स्वामी आदि पुरुष श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले चक्रपाणी भगवान श्री हरि ही हैं। अब अगले अवतार में वामन भगवान के बारे में बताते हैं। ज्यायान गुणैरवरजो प्यदिते सुतानां लोकान् विचक्रम इमान् यदथाधियज्ञः क्ष्मां वामनेन जगृहे त्रिपदाचलेन याचामृते पथि चरन् प्रभुभिर्न चाल्यः। भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे परंतु गुणों की दृष्टि से सबसे बड़े थे। यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोकों को अपने चरणों से ही नाप लिया। वामन बनकर 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि महाराज से सारी पृथ्वी ले तो ली, परंतु एक बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों को याचना मांगने के सिवाय और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। माने अच्छे मार्ग पे अवश्य ही बने रहना चाहिए। आगे वामन भगवान के बारे में ही ब्रह्मा जी और कहते हैं। नार्थो बलेरयमुरो क्रमपाद शौच मापः शिखा धृतवतो विबुधाधिपत्यं यो वै प्रतिश्रुतमृते न चिकीर्षदन्य दात्मानमंग शिरसा हरये भीमेने। बलि महाराज ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए।
और तो क्या, भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए बलि महाराज ने भगवान के चरणों में सिर रखकर अपने आप को भी समर्पित कर दिया था। बोलिए वामन भगवान की जय। अब हंसावतार के बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं, तोभ्यं च नारद भृशं भगवान विवृद्ध भावेन साधु परितो उवाच योगम ज्ञानं च भागवत मात्मसतत्वदीपं यद्वासुदेव शरणा विदुरंजसैव। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। चक्रम च दीक्ष्व विहतम दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसुदमं व्यदधात् स्वकीर्तिं सत्ये त्रिपृष्ठ उशतीं प्रथयश्चरित्रैः। वे ही भगवान मनु रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हुए दसों दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कंटक राज्य करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सत्यलोक तक उनके चरित्रों की कमनीय कीर्ति फैल जाती है और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते हैं। अब धन्वंतरी अवतार के बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं, धन्वंतरेष्ट भगवान स्वयमेव कीर्तिर नाम्ना नृणां पुरुरुजां रुज आशुहन्ति याज्ञे च भागममृता युरवावरुन्द आयुष्ट वेद मनुषा स्त्यवतीर्य लोके। धन्वंतरी भगवान अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। अमृत पिलाकर देवताओं को अमर किया, दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिलाए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। अब ब्राह्मण आराध्य भगवान परशुराम के रूप में अवतार लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, क्षत्रं क्षयाय विधिनो पभृतं महात्मा ब्रह्मा ध्रुवोज्झित पथं नरकार्तिलीप्सु उदन्त्य साववनिकण्टकमुग्रवीर्यस् त्रिसप्तकृत्वा उरुधा रपरश्वधेन। जब दुष्ट क्षत्रिय ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले अपने नाश के लिए ही बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम जी के रूप में अवतार लेकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उनका संहार करते हैं। बोलिए परशुराम भगवान की जय। आगे भगवान ने अपनी कलाओं सहित अवतार लिया राम जी के रूप में, तो उसका वर्णन करते हैं। अस्मत् प्रसाद सुमुख कलया कलेश इक्ष्वाकुवंश अवतीर्य गुरोर्निदेश तिष्ठन् वनं सदयिता नुज आविवेश यस्मिन् विरोध्य दशकं धर आरती मार्च। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी के साथ श्री राम जी के रूप में इक्ष्वाकु वंश में अवतीर्ण होते हैं। इस अवतार में पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वन में निवास करते हैं। उसी समय उनसे विरोध करते रावण उनके हाथों मरता है। फिर राम जी ने जो क्रोध किया उससे समुद्र के जीवों पर प्रभाव बताते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, यस्मादादुदधिरो धभयांग वेपो मार्गम सपाद्य रिपुरम हरवादिधाक्षो दूरे सुरन्मथितरो
शशुषोण दृष्ट्या ताताप्यमानमकरो रगनाक्र चक्र। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्यत भगवान शंकर की तरह जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता जी के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि से भगवान की आंखें लाल हो जाती हैं। उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप और ग्राह आदि जीव जलने लगते हैं और भय से थर-थर कांपता हुआ समुद्र झटपट भगवान को मार्ग दे देता है। आगे रावण के अभिमान को तोड़ने वाले भगवान राम के धनुष के टंकार के बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं, वक्षस्थल स्पर्श रोग्ण महेंद्र वाह दंतैर्विडंबित ककूब जुस ऊढ़हासम साद्यो सुभी सविने क्षतिधार हर्तुर विस्फुर्जितैर्धनुषोत् चरतोधि सैन्य। रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर चारों दिशाओं में फैल गए थे, जिससे सारी दिशाएं सफेद हो गई। तब रावण बड़ा घमंड से हंसने लगा। वही रावण जब श्री भगवान राम जी की पत्नी सीता जी को चुरा कर ले जाता है, लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्व पूर्वक आता है, तब भगवान राम जी के धनुष के टंकार से उसका घमंड विलीन हो जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आगे भगवान के केश अवतार के बारे में बताते हैं। भूमे सुरे तरवरु विमर्दिताया क्लेश व्ययाय कलया सित कृष्ण केश जातः करिष्यति जना नुपलक्ष्य मार्गः परमाणि चात्म महिमो पनिबंधनानि। जब झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालेंगे, उस समय पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कला अवतार ग्रहण करेंगे। केशों का अवतार कहने का अभिप्राय है कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान के एक केश ही काफी है। भगवान का एक केश ही काफी है। इसके अलावा श्री बलराम जी और श्री कृष्ण के वर्णों की सूचना देने के लिए भी बलराम जी को सफेद केश का अवतार और श्री कृष्ण को कृष्ण केश का अवतार कहा है। वस्तुतः श्री कृष्ण तो पूर्ण पुरुष स्वयं भगवान ही हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहा है। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले भगवान इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। तो केन जीवहरणम यदुलोकिकायास त्रैमासिकस्य च पदा शकटोपवृताः यद्रिङ्गतान्तर्गते नदि विस्पृशोर्वा उन्मूलनं पितरथार्जुनयोर्न भाव्यम्। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में भारी छकड़ा पलट देना, घुटनों के बल चलते चलते यमलार्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। आगे और लीला बताते हैं। यद्वै व्रजे व्रज पशून् विशतो यपीथान् पालास्त्वजीवयदनु ग्रहदृष्टिवृष्ट्या ताच्छुद्धयेति विषवीर्यविलोल जीव मुचाटयिष्य दुर्गम विहरन् हृदिन्याम्। कालिय नाग के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गोप बालक मर जाएंगे। तब वे भगवान अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि की वर्षा से उन सबको जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वे उसमें विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीव लपलपाते हुए कालिय नाग को वहां से निकाल देंगे।
तत्कर्मदेव्यमिव यन्निशयानं दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने उन्नेषति व्रजमतो वसितान्तकालं नेत्रे पिधाय सबलो नधिगम्य वीर्य। उसी दिन रात को जब सब लोग यमुना तट पर सो गए, दावाग्नि से आसपास का मूंज चारों ओर से जलने लगा। बलराम जी के साथ वे प्राण संकट में पड़े हुए ब्रजवासियों को उनकी आंख बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे। उनकी यह लीला भी अलौकिक ही होगी, उनकी शक्ति वास्तव में अचिंत्य है। आगे ऊखल बंधन लीला को स्मरण करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, गृह्णीतयाद्यदुपबन्धममुष्य माता शुल्बं सुतास्य न तुतात तदमुष्य माति यज्जृम्भतोऽस्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य शंकितमनाः प्रतिबोधितासीत्। भगवान की माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाई वो सब उनके पेट में पूरी नहीं पड़ी, 2 अंगुल छोटी ही रह गई। जम्भाई लेते समय भगवान के मुख में 14 भुवन देखकर पहले तो यशोदा जी भयभीत हो गई, परंतु फिर वे संभल गई। नंदां च मोक्षति भयात् वरुणस्य पाशात् गोपान् विलेषु पिहितान् मयसूनुना च अन्यापृतं निशिशया नमतिश्रवेण लोकं विकुण्ठमुपनेशति गोकुलं स्म। वे नंद बाबा को अजगर के भय से वरुण के पास से छुड़ाएंगे। मैदानव का पुत्र व्योमासुर जब गोप वालों को पहाड़ की गुफाओं में बंद कर देगा तब वे उन्हें वहां से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधों में व्याकुल रहते हैं, रात को थककर सो जाते हैं, साधना ही न होने पर भी वे भगवान अपने परम धाम में लेके चले जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गोपैर्मखे प्रतिहते व्रज विप्लवाय देवे विवर्षति पशून् कृपया रिरक्षो धार्तोच्छिलीन्द्रमिव सा तदिनानि सप्त वर्षो महीद्रमनघै ककरे सलीलम। जब भगवान की सलाह से गोप लोग इंद्र यज्ञ बंद कर देंगे, इंद्र वज्र भूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार वर्षा करने लगेंगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा परवश होकर 7 वर्ष की आयु में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत एक ही हाथ से छत्र पुष्प कुकुरबुत्ते की तरह खेल खेल में ही धारण किए रहेंगे। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। क्रीडन वने निशि निशा कर रश्मि गौर्यां रासोन्मुखः कलपदा यत मूर्छितेन उद्दीपिता स्मररुजां व्रजभृद्वधूनां हर्तुर्हरिष्यति शिरो धनदानुगस्य। वृंदावन में विहार करते समय रास करने की इच्छा से रात के समय चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी, तब अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। प्रेम दिवस हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूड़ हर लेगा तब वे उसका सिर उतार लेंगे। और भी बहुत से राक्षसों को भगवान ने मारा। किस किस को मारा? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये च प्रलंब खरदर दूर के शरिष्ठ मल्लेभ कंस यवना कुज पौंड्रकाद्या अन्ये च साल्व कपिबल वलदंत वक्त्र सातोक्ष संबर विदु रथरोक विमुख्या ये वामृधे समितिषा लिन आत चापा काम्बोजमात्स्य कुरुकै
कयसृञ्जयाद्याः यास्यन्त्यदर्शनमलं बलपार्थ भीम व्याजाभयेन हरिणा निलयं तदीयम्। प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केशी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चाणूर आदि पहलवान, कुवलया पीड़ हाथी, कंस, कालियवन, भौमासुर, मिथ्या, वासुदेव, शाल्व, द्विविध वानर, बलवल, दंतवक्त्र, राजा नग्नजित के 7 बैल, शंबरासुर, विदुरथ, रुक्मी आदि तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, कैकय और सृंजय आदि देशों के राजा और जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में सामने आएंगे, वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों की आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं भगवान के धाम में चले जाएंगे। वास्तव में मारने वाले भगवान ही हैं। बलराम जी, भीमसेन, अर्जुन तो नाम है, उन्हीं की आड़ से और मारने वाले भगवान हैं और मारकर भगवान तार देते हैं, धाम में पहुंचा देते हैं। इन 10 श्लोकों में मानो ब्रह्मा जी ने दशम स्कंद का सार दे दिया। जो जो लीलाएं दशम स्कंद के 90 अध्यायों में वर्णित हुई हैं, उन सब लीलाओं का लगभग सार यहाँ उन 10 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने दे दिया। अब आगे व्यास जी के अवतार के बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं, काले न मीलित धिया मवमृष्य नृणाम स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूर पारः आविर्हिता स्वनुयुगं सहि सत्यवत्यां वेदाद्रुमं विटपशो विभजिष्यति स्म। समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है, आयु भी कम होने लगती है। जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व को बतलाने वाली वेदवाणी को समझने में समर्थ नहीं है, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास जी के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। बोलिए व्यास जी भगवान की जय। अब आगे बुद्ध अवतार के बारे में कहते हैं, देवाद्विषां निगमवार मणिनिष्ठितानां पूर्वीर्मयेन विहिता धीरदृश्यतुर्भिः लोकान्धतां मतिविमोहमति प्रलोभं वेषं विधाय बहुभाषत औपधर्म्यम्। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैदानों के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर, यहाँ मैदानों से संबंधित विदेशी देशों के बारे में बता रहे हैं, पश्चिमी देशों के बारे में, ऐसे नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लग जाएंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। और अब अंत में भगवान कल की अवतार कब ग्रहण करेंगे? ब्रह्मा जी कहते हैं, यर्यालयेष्वपि सतां न हरेः कथा स्युः पाखंडिनो द्विजना वृषला नृदेवाः स्वाहा स्वधा वषडिति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेर् भगवान युगान्ते। ब्रह्मा जी कल की अवतार के बारे में कहते हैं, उनमें से कुछ स्थितियां आज होने लग गई हैं। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लग जाएगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पाखंडी हो जाएंगे, दुष्ट लोग राजा हो जाएंगे, यहाँ तक कि स्वाहा स्वधार वषटकार की ध्वनि देवता पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल की अवतार ग्रहण करेंगे। बोलिए कल की भगवान की जय। सर्गे तपोहम ऋषयो नवये प्रजेशाः स्थाने च धर्ममखमन्वमरावनीशाः अन्ते त्वधर्म हरमन् न्युवशासुराद्या माया विभूतय इमाः पुरुषातिभाजः। जब संसार की रचना का समय होता है, तब तपस्या, नव प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि
और मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है तब धर्म, विष्णु, मन, देवता और राजाओं के रूप में, तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियां ही प्रकट होती है। विष्णोर्नुवीर्य गणनाम कतमोर्हति है यह पार्थिवान्यपि कवीर विवमेरजांसि चस्कंभयस्वरं हसा स्खलता त्रिपृष्ठम यस्मात् त्रिसाम्य सदना दुरुकंपयानम। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूलि कण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन मनुष्य है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे उस समय उनके चरणों के अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर सत्यलोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लग गया था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था। नान्तां वेदाम्यहममे मुनयोग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो परेये गायन् गुणान् दशशता नन आदिदेवः शेषोऽधुनापि समवास्यति नास्य पारम्। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को न मैं जानता हूँ न वे तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही, फिर दूसरों की तो बात ही क्या। आदिदेव भगवान शेष सहस्र मुख से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं परंतु वे अब भी उसके अंत की कल्पना नहीं कर सकते। ये शाम स एव भगवान दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकं ते दुस्तरामति तरन्ति च देव मायां नैषां ममाहमिति धीः स्वश्रीगाल भक्षे। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व अपने आप को भी भगवान के चरणों में निछावर कर देते हैं उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनकी दया के पात्र ही उनकी दुस्तर माया का स्वरूप जान पाते हैं और उसके पार भी जा पाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियार के कलेवा रूप अपने और पुत्र आदि के शरीर में यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा भाव नहीं करते। वेदाहमंग परमाशहि योगमायां योयां भवाश भगवानथ दैत्यभार्यः पाति मनो सच मनोष तदात्मजास प्राचीन वारिभुरंगौता ध्रुवस। परम पुरुष भगवान की उस योग माया को ब्रह्मा जी जानते हैं तथा नारद जी, शंकर भगवान, प्रहलाद जी, शत्रुपा, मनु, मनुपुत्र, प्रियव्रत आदि प्राचीन बरही, ऋभु और ध्रुव भी जानते हैं। और इक्ष्वाकुरैलमुचुकुंद विदेहगाधि राघवांबरीश सगरागयनाहुषाद्याः मान्धात्रलार्कशतधान्वनुरन्ति देवा देवाव्रतो बलिरमूर्तरयो दिलीपा सौभार्युताङ्कशिविदेवलभे पलाद तारास्वतो धव पराशर भूरिषेण येन्ये विभीषण हनुमदुपेन्द्रदात पार्थाष्टिषेण विदुराश्रुतदेववर्यः। इनके अलावा इक्ष्वाकु, पुरुरवा, मुचुकुंद, जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, ययाति, मानधाता, अलर्क, शतधन्वा, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्तरय, दिलीप, सौभरी, उत्तंक, शिबी, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिषेण, विभीषण, हनुमान जी, सुखदेव, अर्जुन, काष्टिषेण, विदुर और श्रुतदेव आदि भगवान की महिमा जानते हैं। ते वै वेदान्त्यतितरान्ते च देवमायां श्रीशूद्रहूणशबरापि पापजीवा याद्याद्भुतक्रमपरायणशीलशिक्षास्तीर्यजनापि किमोषुतधारणाये
जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सद्स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है, वे स्त्री, शूद्र, हूण, भील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। शाश्वत प्रशांतम अभयम रतिबोध मात्रम शोधम समम सदा सता परमात्म तत्वम शादो न यात्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परैरत्यभिमुखे च विलाज्यमाना। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है। न उसमें माया का मल है, न तो उसके द्वारा रची हुई विषमताएं ही। वह सत असत दोनों से परे है। किसी भी वैदिक लौकिक शब्द की भगवान तक पहुंच नहीं। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। और तो क्या, स्वयं माया भी उनके सामने नहीं जा पाती, शर्मा कर भाग जाती है। अब भगवान के परम पद के बारे में बता रहे हैं। तद्वै पदं भगवता परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद्विदुरजस्य सुखं विशोकं सांघ्र्यं नियम्य यतयो यमकर्तयेति जयो स्वराडिव निपानक नेत्रमेन्द्र। भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील मनुष्य उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। शास्त्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोस्य भाव स्वभाव विहितास्य सतः प्रसिद्धि देहे स्वधातु विगमेनु विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते च। समस्त कर्मों के फल भी भगवान देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब भगवान की प्रेरणा से ही होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। सोयं ते भीतस्तात भगवान विश्वभावना समासेन हरेर्नान्य दान्यस्मात् सदसचयात् इदं भागवतं नाम ज्ञान्मे भगवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेताद् विपुली गुरु। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते, बेटा, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षड ऐश्वर्य संपन्न श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप से वर्णन किया। जो कुछ कार्य कारण अथवा भाव अभाव है वह सब उन भगवान हरि से अलग नहीं है। फिर भी भगवान तो इससे पृथक भी हैं। भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था वह यही भागवत है। भागवत शब्द का अर्थ है भगवान के द्वारा किया गया उपदेश। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है, तुम इसका विस्तार करो। यथा हरौ भगवते नृणां भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मान्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो जाए, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। मायां वर्णयतो मोक्ष ईश्वरस्यानुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यं माययात्मानमोयति। जो भगवान की कथा को कहता है और उसका अनुमोदन करता है, श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करता है, सुनता है, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे ब्रह्म नारद संवादे सप्तमः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता के द्वितीय स्कंध में ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद में सप्तम अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।